हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड एक प्रूफ मैंने दिखा दिया था, दूसरा प्रूफ और मेरे पास आ गया है जिसके अंदर यूआर की तकरीबन 2352 वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और लड़कियों की 1380 वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और बाकी आपकी वैकेंसी है वो हो जाती है एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, जिन्होंने कमांडो कोर्स कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से जो वैकेंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अलग अलग, तो इस हिसाब से आपकी 5700 कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, अभी जो हेड कांस्टेबल वैकेंसी है वो इसके बाद आएंगी। 482 वैकेंसी के तकरीबन हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, मार्च के ये मान लो मिड मार्च में या फिर मार्च के एंड में आपको नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा और जो आपके फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका सिलेक्शन मोड इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका, जिसके अंदर ये मान के चलो 50 नंबर की आपकी जीएस, जिसमें करंट अफेयर और आपका जीके वाला पोर्शन रहेगा, और 25 नंबर की आपकी रीजनिंग, 15 नंबर का आपका मैथ और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। 90 मिनट मिलेंगी आपको, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके बाद 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 2 महीने बाद आपके फिजिकल होंगे। ठीक है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी इतना ही दे रखा कि 2 महीने बाद आपके फिजिकल हैं वो करवाए जाएंगे। 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी। ठीक है, हाइट का बता देता हूं मैं एक बार, हाइट के बारे में ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे। लड़कियों के लिए बता देता हूं, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो हिल एरिया, ठीक है, जैसे गढ़ी कुमाऊं, गोरखा है, डोगरा है, मराठा है, वो कैंडिडेट, या फिर जो वैसे कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, कश्मीर एंड एससी और एसटी कैटेगरी। ठीक है, 155 सेंटीमीटर, एससी और एसटी को छूट दी गई है 2 सेंटीमीटर की। 152 सेंटीमीटर उनकी होनी चाहिए डॉटर्स ऑफ इधर सर्विस रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल, मल्टीपल मल्टी टास्किंग स्टाफ, एमटीएस के हों या फिर दिल्ली पुलिस के हों, उनके बच्चों को। ठीक है, 152 सेंटीमीटर। और लड़कों के लिए बता देता हूँ, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एससी वालों के लिए भी सेम है। एसटी वालों को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 168 सेंटीमीटर। बाकी जितने भी मैंने इसमें बताए थे उनको भी छूट है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, और 10% जो सीट होती है ना वो रिजर्व होती है एक्स सर्विसमैन। ठीक है, और 10% वैकेंसी में से भी 50% कोटा होता है एक्स सर्विसमैन कमांडो वाला हुआ। ठीक है, आपकी जो चेस्ट है उसका और बता देता हूं, 81 से 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का, मतलब 81 मिनिमम और मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो हिली एरिया से हैं, एसटी वाले हैं, और जो भी सर्विस जो डिपेंडेंट है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड या फिर आपके जो भी डिसीज्ड हैं, जो भी आपके उनके। फिर एक बार रनिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। 1600 मीटर रनिंग करनी है कंप्लीट 6 मिनट के अंदर। 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, 3 आपकी हाई जंप होगी। ठीक है, लड़कियों के लिए 8 मिनट होगी। ठीक है, 1600 मीटर, 10 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट आपकी हाई जंप होगी। ठीक है, और एक बार सैलरी के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या हिसाब किताब है वो रहता है।
एक बार सैलरी बता देता हूँ आप लोगों को कि सैलरी का हिसाब किताब क्या रहता है। सबसे पहले होता है बेसिक पे, ठीक है, जो मिलेगी आपको 21,700। फिर आपका डीए, डीए तकरीबन हो गया आपका 51%, ठीक है। और एच आर ए, हाउस रेंट, ठीक है, 27% से भी बढ़ गया हो, ज्यादा हो गया। टीपीटी अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो 5112 रुपये। साइकिल अलाउंस 180 रुपये, ठीक है। तो ये फंड आपको मिलेगा, बाकी एनपीएस वगैरह हो कट जाएगा। और राशन मनी के मिलते हैं आपको 4125 रुपये शायद, ठीक है। तो तकरीबन ये मान के चलो आज के टाइम पे आपकी सैलरी है वो 42,000 के लमसम मिल जाएगी आपको, इन हैंड सैलरी, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर एचआरए नहीं मिलता, ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो ट्रेनिंग जितने साल की भी, जितने महीने की भी आपने ट्रेनिंग की होगी, वो वाला पैसा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट एक साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बेसिक चीजें हैं वो बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट क्या क्या होता है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको सिर्फ दिल्ली के अंदर ही जॉब करनी होती है। जो दिल्ली का एरिया है ना वो 65 किलोमीटर के रेंज के अंदर आता है, ठीक है। तो आप आसानी से अगर आसपास के हो, एनसीआर के हो, तो आप आसानी से घर से अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है दिल्ली पुलिस की वो है 85,000 के लमसम, ठीक है। तो इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता बाकी फोर्सेस की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो, ठीक है। ठीक ठाक वर्कलोड होता है और मैनेज करते हैं, ड्यूटी आवर्स है वो लगभग फिक्स होते हैं हर फील्ड के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कैंटीन कार्ड है वो बन जाता है, आप कैंटीन फैसिलिटी है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। दिल्ली के अंदर कहीं भी बहुत सारी आपकी कैंटीन है अभी, ठीक है। तो वहां से आप सामान वगैरह वो ले सकते हो। दूसरी चीज, सीजीएचएस का आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाता है, तो आप अपना और अपनी जो फैमिली का वो ध्यान रख सकते हो। दिल्ली के बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल पैनल पे हैं, वहां पर अपना इलाज है वो करवा सकते हो, ठीक है। सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है, यूनिफॉर्म अच्छी है, ठीक है। और आप दिल्ली के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हो बसेस के अंदर, अच्छे क्वार्टर मिलते हैं, क्वार्टर फैसिलिटी भी अच्छी है, बहुत सारे नए नए क्वार्टर हैं वो बनाए गए हैं। और सैलरी आप लोग देख रहे होगे कि सैलरी तो आपकी अच्छी है ही, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अलग अलग से भत्ते मिलते हैं आपको, ये मान लो 13 महीनों की सैलरी मिलती है, ठीक है। 10,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर यूनिफॉर्म अलाउंसेज आती है। और 8-9 हज़ार रुपये आपके जैसे बोनस वगैरह वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जब आप उसके अंदर आ जाओगे ना जॉब के अंदर, तो आपकी सैलरी है वो बढ़ती रहेगी है, ठीक है। हर साल 3% वैसे इंक्रीमेंट, फिर डीए वगैरह वो बढ़ता रहता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। बाद में क्या पता पेंशन है वो भी लागू हो जाए आपकी। अभी जो स्कीम है अभी वो लगभग एनपीएस से हटके अब यूपीएस हो गया है, लेकिन फिर भी आगे जाके और भी चीजें बदल सकती हैं। तो दिल्ली पुलिस का ये फायदा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या है कि जब आप जो केंद्रीय स्कूल होते हैं ना उसमें भी रिजर्वेशन होता है दिल्ली पुलिस का कुछ परसेंट, कि आप अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाई करवा सकते हो। फिर बच्चों को के पढ़ाई के लिए भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अपनी शादी के लिए आप लोन ले सकते हो, 2 लाख तक का लोन मिल जाता है उसमें, आपको सिर्फ 1% ब्याज हो देना पड़ता है, ठीक है, मामूली सा। तो बहुत सारे फायदे हैं आपके, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर आने के, बाकी वीडियो है वो लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से, इसलिए मैं पढ़ाई से रिलेटेड अभी नहीं बता रहा कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ जाऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। और कौन कौन से किस तरीके से मॉक लगाने हैं, ठीक है। मैथ के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सा टीचर अच्छा रहेगा, तो उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो है वो लेके आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, सभी को नमस्कार।